हेलो बच्चा लोग, लेक्चर 3 में एक हम लोग लेक्चर 2 कर चुके हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम चल रहा है। यहाँ पे लेक्चर 1 में हम लोगों ने प्लानिंग देखी। प्लानिंग के बाद हम लोगों ने एसिड बेस के बारे में बात किया। कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन से वीक एसिड है, कौन से स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है कि नहीं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट देखा, पहचाना, कुछ नाम जाने हम लोगों ने। फेमस नाम जानने के बाद बेटा अब हम लोग बात ये हो गई है कि कुछ बातें मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। मैं लास्ट टाइम क्या बताई थी उसको जल्दी से रिकॉल करते हैं। मैंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा वीक कंजुगेट बेस प्रोड्यूस करता है और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड कैसा प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। ठीक है, ये बात मैंने बताई थी। और मैंने बताया था सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो वीक कंजुगेट एसिड प्रोड्यूस करता है और जो वीक बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस प्रोड्यूस करता है, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये बातें हम पढ़ चुके हैं। और मैंने लास्ट टाइम एक बात लिखी थी कि हमेशा रिएक्शन जब भी कभी जाएगा, रिएक्शन ऑलवेज, जब भी कभी इस टाइप का एसिड बेस रिएक्शन होगा, जब भी कभी होने वाला है, रिएक्शन ऑलवेज ग्रोस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक। हमेशा स्ट्रॉन्ग टू वीक जाएगा। ऐसा रीजन क्या था बताओ? रीजन था स्ट्रॉन्ग कैसा होता है, अनस्टेबल। ये रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव का मतलब कैसा हो गया? रिएक्टिव का मतलब हो गया अनस्टेबल, का मतलब हो गया अनस्टेबल। वीक का मतलब कैसा हो गया? लेस रिएक्टिव। जैसे मतलब कैसा हो गया? स्टेबल। तो रिएक्शन हमेशा है ना स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब जो है आपका अनस्टेबल से कहा जाएगा स्टेबल की तरफ। सीधी सी बात, दुनिया में हर कुछ क्या होता है? हर कुछ स्टेबल की तरफ भाग रहा है। पूरी दुनिया भाग रही किसकी तरफ? स्टेबिलिटी की तरफ। रिएक्शन भी कैसा है? भाग रहा है किसकी तरफ? स्टेबिलिटी की तरफ। तो बड़ा सिंपल सा बात है, बताओ जल्दी। अगर आपने सीख लिया है, सिंपल सी बात एक बात बताओ। मैं कुछ रिएक्शन लिखता हूं, Na+H2O, क्या ये रिएक्शन क्या बनाएगा? Cl-+H2O, ये रिएक्शन क्या बनाएगा? CH3COO- ये रिएक्शन क्या बनाएगा? NH4+H2O, ये रिएक्शन क्या बनाएगा? सिंपल सी बात देखो बेटा, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया कि वीक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक प्रोड्यूस करता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस करता है, या स्ट्रॉन्ग बेस वीक प्रोड्यूस करता है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड प्रोड्यूस करता है, और आपने सीख लिया है कि रिएक्शन ऑलवेज गोज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक, तो आप बता दोगे कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है या कौन सा रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। ओहो, यहाँ पे सामने है Na+ और H2O। बताओ ये रिएक्शन होगा कि नहीं? Na+ वाटर, क्या ये रिएक्शन करेगा कि नहीं? देखते हैं बेटा, बताओ Na+ कहां से आया होगा? NaOH से आया होगा क्या? NaOH से बना होगा Na+OH-। ओहो, स्ट्रॉन्ग से आया है, स्ट्रॉन्ग एस बेस से आया है, तो ये वीक होगा। बोलो है क्या? ये वीक कंजुगेट एसिड होगा। और वीक कभी भी स्ट्रॉन्ग में नहीं जाता, वीक कभी भी स्ट्रॉन्ग में नहीं जाता। ये NaOH नहीं बनाएगा, ये रिएक्शन नहीं होगी। बोला है क्या? और जो मैंने 4 एग्जांपल आपके सामने लिया हो बेटा, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एक बहुत बड़ा मेन पार्ट है, वहां बहुत काम आने वाला है ना, बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से सीखना है। मैंने पहले बोला Na+ कहां से आया? Na+ आया आपका स्ट्रॉन्ग बेस से आया Na+OH-। और स्ट्रॉन्ग हमेशा वीक प्रोड्यूस करता है। अगर वीक प्रोड्यूस करता है तो वीक कभी भी स्ट्रॉन्ग में नहीं जाता है। मैंने लिखा दिया वीक कभी स्ट्रॉन्ग में नहीं जाएगा। बोलो है क्या? ध्यान समझना है, ये बहुत काम का है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आएगी पूरी कहानी यहीं चलेगी, वाटर से रिएक्शन। बोलो है क्या? और वहां बहुत काम आने वाला है, बहुत स्मार्टली सीखना है, बहुत कम टाइम में बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, अगर टाइम मेरे पास ज्यादा होता तो मैं आपको और अच्छे से सिखाता, लेकिन यहाँ कम टाइम में भी हम सब कुछ सीख जाएंगे। सब कुछ, सारा क्वेश्चन आपसे होगा, जेईई मेंस का, नीट का, एडवांस का। देखो यहाँ पे Cl- कहां से आया होगा? देखते हैं एक बार। HCl से आया होगा, HCl से Cl- आया है, तो क्या होगा? Cl-, बोलो HCl से क्या है? Cl-। अगर HCl से Cl- आया है, Cl- + H+, बताओ ये किससे आया है? स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। स्ट्रॉन्ग एसिड से कैसा आया होगा? वीक कंजुगेट बेस आया होगा, और वीक कभी भी स्ट्रॉन्ग में नहीं जाता, तो ये वीक हो गया, वीक कभी भी स्ट्रॉन्ग में HCl में नहीं जाएगा, तो ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं। तो कभी भी एक चीज ध्यान दे लो, एक सिंपल सी बात आपसे बोल रहा हूं, लिख के ले लो आप, ये लिख के ले लो, लिख के रख लो आप। सिंपल सी बात है, कभी भी कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो भी कंजुगेट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस का जो भी कंजुगेट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो भी कंजुगेट होगा, वो कभी भी पानी से रिएक्शन नहीं करेगा। पानी से रिएक्शन नहीं करेगा बेटा, सिंपल सी बात है। मैंने पहले बोल दिया कि जो स्ट्रॉन्ग का होगा वो कंजुगेट कैसा होगा? वीक होगा, वीक कभी स्ट्रॉन्ग में नहीं जाता, ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। ये बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है बेटा, ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर। ये जो कंजुगेट है किसका है? वीक का है।
वीक का कंजुगेट। इसका एग्जांपल अगर हम लोग इसका एग्जांपल ले तो CH3COOH कहाँ जाने वाला है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ये वीक एसिड होता है। वीक एसिड प्रोड्यूसेस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, मतलब ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस आ गया। क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। और स्ट्रॉन्ग कंजुगेट पानी से रिएक्शन कर जाएगा। स्ट्रॉन्ग से वीक जाता है, स्ट्रॉन्ग से वीक जाता है, स्ट्रॉन्ग पानी से रिएक्शन कर जाएगा और ये क्या बना देगा, CH3COOH प्लस OH माइनस। बोला है क्या, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है बेटा। अगला एग्जांपल देखो NH4OH। अगर हम NH4OH की बात करें तो बताओ NH4OH कहाँ से आया होगा, NH4 प्लस कहाँ से आया होगा, NH4OH से आया होगा। और NH4OH कैसा होता है, ये वीक बेस होता है। वीक बेस कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा स्ट्रॉन्ग। वीक बेस गोज इनटू स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। वीक प्रोड्यूस करता है, वीक बेस प्रोड्यूस करता है स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड मतलब NH4 कैसा है, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। स्ट्रॉन्ग है बेटा, स्ट्रॉन्ग कहाँ जाएगा, स्ट्रॉन्ग वीक में जा सकता है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है, स्ट्रॉन्ग वीक में जा सकता है, वीक स्ट्रॉन्ग में नहीं जा सकता है ना। तो स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड है, तो ये जाएगा तुम्हारा NH4OH प्लस H प्लस। ये रिएक्शन पॉसिबल है। ये दोनों सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में काम आएंगे। मैं पहले बात बोल दे रहा हूँ, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में काम आएंगे। एक बात ध्यान से सुन लो, पूरी कहानी का एक ही मतलब है, पूरी कहानी का एक ही मतलब। अगर आपने समझ लिया तो आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस समझ लो आ गया, ठीक है। तो इसमें एक लाइन ध्यान से सुन लो, मैं बोल रहा हूँ, नोट कर लो इसे। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो भी कंजुगेट होते हैं वो पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। चाहे Na प्लस है, चाहे Cl माइनस। देख लो आप एग्जाम किसके हैं, स्ट्रॉन्ग के हैं। लेकिन जो वीक के कंजुगेट होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा लो बेटा, ठीक है। नोट कर लो इसको अच्छे से। नोट करने के बाद हम लोग जो है आज जो है मेन टॉपिक है जो इसको इंक्लूड करेंगे, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या पढ़ेंगे, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बेटा। क्या पढ़ेंगे, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ने वाले हैं। ओस्टवाल्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। और ये जो है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है आपका डाइल्यूशंस लॉ, ये बेटा जो आप पढ़ने जा रहे हो डाइल्यूशंस लॉ, ये बहुत काम का है आपका। आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत कुछ यहाँ पे डिपेंड करने वाला है, बहुत कुछ यहाँ पे डिपेंड करने वाला है। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो होता है ये किसके लिए होता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करते हैं हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, वीक एसिड वीक बेस के लिए बात करते हैं, इनके लिए लगेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, AB नाम का कोई मान लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में मिला है, AB एक्वस हुआ, कुछ पार्ट टूट गया, A प्लस बना, वीक है मतलब सारा पार्ट टूटेगा नहीं, A प्लस एक्वस बना, साथ में बना B माइनस एक्वस, ठीक है। शुरू में अच्छा बताओ, कुछ पार्ट टूटा है मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम भी अटेंड होने वाला है, बोल रहे हैं क्या। कुछ पार्ट टूटा है मतलब कुछ पार्ट टूट गया, कुछ पार्ट नहीं टूटा मतलब बैक में भी रिएक्शन चल रही है ना। इसका मतलब बैक में भी रिएक्शन, मतलब यहाँ आयनिक इक्विलिब्रियम आने वाला है, आयनिक इक्विलिब्रियम आने वाला है। मान लेते हैं शुरू में कंसंट्रेशन कितना है, G, T इक्वल टू 0 पर ये C है, ये 0 है, ये 0 है। T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पर जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया, इसमें से कुछ निकल गया, C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। बच्चे बोले सर ये अल्फा क्या है, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो बच्चों ने पढ़ा हुआ है जानते होंगे अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऑफ डिसोसिएशन या परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन भी बोल सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा कुछ होता नहीं है, कितना पार्ट टूट गया है इनिशियल पार्ट में से, तो C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। और यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, KI, जिसको बोल सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट, क्योंकि मैं आपको जानता नहीं एसिड है या बेस है क्या है मुझे नहीं पता, मैंने इसका नाम रख दिया KI, मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस एट इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ AB एट इक्विलिब्रियम। बोलो है क्या, सिंपल। अगर स्टोइकियोमेट्री होती तो पावर में आ जाती, स्टोइकियोमेट्री है नहीं, कोई मतलब नहीं। तो KI की वैल्यू क्या आई, C अल्फा डिवाइड बाई C माइनस C अल्फा। यहाँ से सॉल्व कर दो, क्या आएगा, C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। ये अच्छे से आपको एक बात दिमाग में नोट करना चाहिए कि हमेशा आयनिक इक्विलिब्रियम में हमेशा जब भी तुम्हारा KI लिखा जाएगा, हमेशा C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा लिखा जाएगा, ठीक है। ये बात अभी आप नोट करो, इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।
हेलो बच्चा, देखो अभी अभी तक हम लोगों ने KI निकाल लिया था। KI कितना आया? C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेना पड़ रहा है, आप समझिए थोड़ा सा, है ना। तो KI कितना है? KI आपका है C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। और यहाँ से बोल रहा हूँ मैं अगर ये बात, ये हमेशा आने वाला है इक्विलिब्रियम में, आयनिक में हमेशा जब भी कभी वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा आपको ऐसे लिखना है C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, है ना। अगर अल्फा ऐसा है कि 1 से बहुत छोटा है, मतलब अल्फा लेस देन 5% जे एडवांस के लिए आप कंसीडर कर लीजिएगा, अल्फा लेस देन 10% जे मेंस और नीट के लिए कर लीजिएगा। अगर ऐसा है तो 1 माइनस अल्फा हम लोग 1 कर सकते हैं, ठीक है। अल्फा बहुत छोटा है 1 से, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? KI इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। बेटा अगर आपको ये दिमाग में बैठा हुआ है ना, अल्फा इक्वल टू KI बाई C, आपको जेई मेंस नीट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अल्फा कितना आएगा? KI बाई C। तो अब ये जो है अल्फा डिग्री कितना परसेंट टूट रहा है, डिग्री की बात करें कितना परसेंट टूट रहा है। ज्यादा परसेंट टूट रहा होगा स्ट्रांग होगा, कम टूट रहा होगा वीक होगा, बोला है क्या। तो अल्फा के ऊपर पूरा खेल है, पूरा अल्फा के ऊपर खेल है। तो अब ये अल्फा किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, अब ये अल्फा किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटा, हम वो चीज देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जल्दी से हम लोग देखते हैं फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अल्फा को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, बहुत सारे नाम है, कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात जो है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। भाई आपका इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप का है, वीक है या स्ट्रांग है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा अल्फा क्या होगा? लेस देन 1 पर हमेशा होगा, लेस देन 100%। और अगर आपका स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होगा अल्फा कितना होगा? 1। जितना ज्यादा वीक होगा उतना ही अल्फा क्या होगा? कम होगा। जितना गरीब उतना ही कम देगा ना भाई, सामने वाला उतना ही कम टूटेगा ना। जितना ज्यादा गरीब, वीक मतलब गरीब, जितना ज्यादा गरीब है उतना सामने वाले को कम देगा वो, जितना ज्यादा अमीर उतना ही बोलेगा ले जाओ भाई ले जाओ, है ना। बोला है क्या? तो है भाई, सीधी सी बात है, दिल का गरीब आदमी है देगा नहीं, दिल का अमीर आदमी तो देगा, बोला है क्या। तो अगर स्ट्रांग है मतलब दिल का अमीर आदमी है, अल्फा कितना है? 100% है। और अगर वीक है मतलब कैसा है? गरीब है बेचारा, क्या ही देगा? तो क्या है? बहुत कम देगा। जितना ज्यादा गरीब उतना ज्यादा आपका अल्फा क्या होगा? कम होगा, ठीक है। अल्फा डिपेंड्स अपॉन द नेचर हो गया। दूसरा आपका पॉइंट हो जाएगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, किसने डिजोल्व किए हो भाई। नेचर ऑफ सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करेगा सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। तो सॉल्वेंट का मतलब होना चाहिए पोलर, क्योंकि किसी भी चीज को तोड़ना है पोलर जरूरी है। और हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है भैया। ये क्या है भाई? ये क्या है? हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सीधी सी बात और सिंपल लैंग्वेज बता दूं आपको, आयंस आपस में अट्रैक्टेड है बहुत अच्छे से। आयंस प्लस चार्ज माइनस चार्ज आपस में अट्रैक्ट है, इनको अलग करना है, बीच में आना पड़ेगा, बोलो है क्या। सीधी सी बात है, किसी दो लोग का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, अगर तोड़ना है तो बीच में आना पड़ेगा भैया। इसका बीच में आने को ही बोलते हैं हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। का मतलब ये हो गया, ये मॉलिक्यूल बीच में आके क्या करते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये बीच में इंसुलेटर की तरह आते हैं, मतलब आयन के बीच में जो फोर्स लगा क्या करते हैं? कम कर देंगे उसको, बोला एक आयन को दूर कर देंगे। बोलेंगे फोर्स तुम्हारा वीक कर दिया, फोर्स तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग था, कम टूट रहा था, उसको वीक कर दिया। अब क्या होगा? आसानी से टूट जाएगा, बोलो है क्या? आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि बीच में आया कोई बंदा, बीच में आकर तोड़ दिया। सीधी सी बात, बड़ा सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ आपको मैं कि अगर मान लो आपके बीच में फोर्स अच्छा है, आयन से, क्योंकि आयनिक चीजें हैं, आयनिक चीजों को तोड़ना है तो हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चाहिए। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नॉर्मली कितना होता है? H2O को लेकर चलते हैं, H2O यूज्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, है ना। क्योंकि H2O इसलिए चलते हैं क्योंकि H2O का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नियरली 80 होता है, बहुत हाईएस्ट होता है। पोलर भी है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, इसलिए लेते हैं, तो बेस्ट यही रहेगा, यही लेके चलते हैं हम लोग। इसके बाद जो है अब आता है कंसंट्रेशन। तीसरा फैक्टर है कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है? ओहो भाई, सीधी सी बात है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कोई मतलब ही नहीं कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन जो भी हो, ऑल कंसंट्रेशन पे जो है अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 100% अगर स्ट्रॉन्ग है तो। लेकिन अगर वीक है तो क्या होगा? तब अब की बार जो है आपने अभी पढ़ा है अल्फा इक्वल टू रूट में KI बाई सी, कंसंट्रेशन जितना बढ़ाओगे अल्फा उतना घटेगा, और कंसंट्रेशन जितना घटाओगे अल्फा उतना बढ़ेगा। ये बात सही है भाई। कंसंट्रेशन कैसे घटाओ? पानी मिला डाइल्यूट कर पानी मिला कंसंट्रेशन घटाओ।
पानी मिला दिया मतलब कौन आ गया, बीच में अवरोध क्रिएट करने वाला, बीच में क्या कर रहा है, बॉन्ड को तोड़ रहा है आके। बोलो तो कहानी मिल गई ना। अगर आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो अल्फा क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब वीक जो है, वीक का जो अल्फा है वो इंक्रीज करता है ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन। यही है आपका ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ कि जितना डाइल्यूट कर, जितना पानी मिलाओगे, जितना डाइल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा, अल्फा क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मैं बोल दूं सी टेंडिंग टू जीरो, मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, डाइल्यूशन आपका जो वीक है वो स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करने लगेगा, मतलब अल्फा 1 हो जाएगा। यही फायदा, यही चीजों का फायदा किसने उठाया था, कोलरस लॉ ने। कोलरस लॉ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मैंने कहा था ना कि आपका आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा यूज होता है अदर चैप्टर्स में, तो कोलरस लॉ ने इसी बात का फायदा उठाया, बोला ठीक है भाई, ऑन द इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव्स लाइक द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कोलरस लॉ, और वहां पे इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। जिन बच्चों ने भी नहीं पढ़ा है वो पढ़ेंगे, है ना। आप मेरी बात याद रखिएगा, ये बात कि वहाँ काम आएगी, ठीक है ना। यही मेंशन कर दिया करो कहाँ काम आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, है कि नहीं। ये बात समझ में आई क्या। तो सीधी सी बात, सिंपल सी बात दिख रही है यहाँ पे। अल्फा क्या हो रहा है, अल्फा आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज, अल्फा डिक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे, और अल्फा इंक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन डिक्रीज करने, मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने पे। और अगर कंसंट्रेशन जीरो कर दिया मतलब कितना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, पानी मिलाए गए, पानी आप खूब मिला दिए। एक बात बताओ, आप पानी मिला रहे हो, पानी क्या है, वाटर क्या है, वाटर डाइलेक्ट्रेशन हाई है, बीच में आके तोड़ रहा है, बोलो है क्या, बॉन्ड तोड़ने आया है, बीच के बॉन्ड के बीच में दूरी बढ़ाने आया है, बोलो है क्या। और ऐसा बंदा जो दूरी बढ़ाने आया तोड़ के बिगाड़ देगा, बोलो है 100% तोड़ देगा, बोलो है कि आपने खूब पानी मिला दिया, क्या कर देगा, 100% तोड़ देगा। अल्फा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या। तो अभी 3 फैक्टर देखे, अभी 2 फैक्टर और बचे हुए, ठीक है, 2 फैक्टर और बचे बेटा, 2 फैक्टर और देखते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ये, जल्दी से वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, बोलो भाई भैया कर दिया करो यार, है ना। बोलो है कि लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, बीच बीच में मजा आ जाता है कि नहीं। इस तरह से जो है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दिया करो। बात समझ में आई क्या भैया, बोलो। तो यहाँ देखो सिंपल सी बात ये है, देखो गर्मी बहुत है, बड़ी दिक्कत है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है एनर्जी कम होगी नहीं। सीधी सी बात, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपको बस रिजल्ट लाना है बेटा, रिजल्ट ला के दिखाना है, आपको बेस्ट नंबर ले आना है। मैं जितना कर सकता हूँ आपके लिए उतना करूंगा। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, आप सिंपल सी बात है ना, मैं आपके लिए जान लगा दूँ, बस आप जान लगा के पढ़ाई करो बस, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे एक चीज़ और है। अगर मैं अल्फा की बात करूँ, और अल्फा की और बात करूँ, कौन कौन से फैक्टर डिपेंड कर रहा है, कितना हो गया, 3 हो गए, 2 और बचे हैं, चौथा फैक्टर और पांचवा फैक्टर। चौथा फैक्टर क्या है, पांचवा फैक्टर क्या है, इसके ऊपर कैसे बात करें। देखो सिंपल सी बात है, एक तो है तुम्हारा कॉमन आयन इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉमन आयन इफेक्ट। एक तो तुम्हारा यही है कॉमन आयन इफेक्ट। इसके अलावा कोई और है क्या, कोई और फैक्टर है क्या। एक तो डाइल्यूशन हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, कोई और है क्या बताओ, कोई और है क्या बताओ, जल्दी से बताओ, कोई और है क्या। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मैसेज, किसी को पता है क्या, कोई पता है क्या भैया, कोई और है क्या, फोर्थ और फिफ्थ के अलावा कुछ और है क्या। या बताओ, 3 हमने पढ़ लिया है, 3 कौन से पढ़ लिए, एक पढ़ा हम लोगों ने नेचर ऑफ सल्यूट। नेचर ऑफ सल्यूट हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, वीक हो गया, क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा हो गया आपका सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। तीसरा हो गया आपका, तीसरा क्या होगा, तीसरा हो गया आपका कंसंट्रेशन। ये तीनों पढ़ चुके हैं। चौथा क्या होगा, एक चीज रह गई है, टेम्परेचर। टेम्परेचर दिखाई नहीं दे रहा है, बोला है क्या, टेम्परेचर, वेरी गुड, टेम्परेचर। टेम्परेचर दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा टेम्परेचर, टेम्परेचर ध्यान से देखो, टेम्परेचर कैसे, टेम्परेचर और कॉमन आयन इफेक्ट, ये दोनों टॉपिक अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है, मेरा ध्यान समझो इस बात को। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर है टेम्परेचर और कॉमन आयन इफेक्ट। हम यहाँ से जल्दी से देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन अल्फा। बताओ Ki क्या होता है, Ki इक्वल टू होता है C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, होता है क्या, सीधी सी बात है। एक बात समझो, जब भी कोई चीज टूट रही मतलब कैसा है, एंडोथर्मिक। बोलो, कोई बॉन्ड टूट रहा है मतलब कैसा होगा, एंडोथर्मिक। और आपने पढ़ा हुआ है एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर Ki क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है भैया, इंक्रीज होता है भाई। सीधी सी बात है, डिसोसिएट करने के लिए टेम्परेचर बढ़ा रहे होगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, टूट जाएगा, बोलो है कि क्या टूट जाएगा।
तो अगर आपका के आई बढ़ गया तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा भी इंक्रीज हो जाएगा। बोलो है क्या, सीधे सी बात है, मॉलिक्यूल में होगा वाइब्रेशन, काइनेटिक टेंपरेचर बढ़ाओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्या होगा वाइब्रेशन, मॉलिक्यूल ज्यादा टूट जाएंगे। बोलो है क्या, मॉलिक्यूल ज्यादा टूट जाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ से अल्फा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये सिंपल सी बात हो गई अल्फा। अब बचता क्या है, लास्ट बचता है कॉमन आयन इफेक्ट। लास्ट क्या बचता है, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट बहुत ध्यान से समझना बच्चा। कॉमन आयन इफेक्ट जिसने समझ लिया मतलब पूरी कहानी क्लियर है। कॉमन आयन इफेक्ट जिसने ये पार्ट सीख लिया अच्छे से, ओस्टवाल्ड और इसका अल्फा के बारे में, कॉमन आयन इफेक्ट जिसने समझ लिया वो बहुत अच्छे से सीख जाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम। बहुत ध्यान से समझना है कॉमन आयन इफेक्ट। CIE बात नहीं कर रहा, CIE मैं क्या बात नहीं कर रहा, CIE की बात कर रहा हूँ। कॉमन आयन इफेक्ट अगर आपने सीख लिया बच्चा तो जान लो बहुत अच्छे से आप सीख जाओगे। तो जल्दी से सीखते हैं, बताइए क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, AB कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बेचारा टूटा होगा, कुछ परसेंट टूटा होगा, A प्लस एक्वस B माइनस एक्वस। अच्छा सर बोलो, सर आपने बोला T इक्वल टू 0 पे, ये C था, ये 0 और ये 0, ठीक है। T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पर ये C माइनस C अल्फा हो गया, C अल्फा हो गया, C अल्फा, कुछ पार्ट टूट गया होगा, आ गया होगा, ठीक है। अब मान लो इसी में मैंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जोड़ दिया, नाम कर दिया AC। AC ने C पहले यूज कर चुके हैं, कुछ और यूज कर लेते हैं, AD कर लेते हैं, AD एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, अल्फा 100%। हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट AD इसमें जोड़ दिया एक साथ, साइमल्टेनियस, एक ही बक्से के अंदर। कॉमन है मतलब एक ही जगह होना चाहिए। अच्छा क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम आता है क्या, नहीं। तो कंप्लीटली टूट गया भैया, सब कुछ दे दिया, कोई बैक में रिएक्शन आएगी नहीं। सीधी सी बात है, क्या बनेगा, A प्लस एक्वस एंड D माइनस एक्वस। तो शुरू में था C, शुरू में मानते हैं C1, ये कंसंट्रेशन लेते हैं C0 लेते हैं 0 T इक्वल टू समथिंग पर ये हो जाएगा 0, खत्म हो जाएगा बेचारा। स्ट्रॉन्ग है ना कंप्लीटली, बैक में कोई रिएक्शन नहीं है। ये कितना बनेगा C0, ये बनेगा C0। कोई आयन कॉमन है क्या, कोई आयन कॉमन है क्या, दिख रहा है क्या, कोई आयन कॉमन है क्या, A कॉमन। ये भाई साहब इक्विलिब्रियम पे आराम से बैठे थे। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो गई थी, जितना फॉरवर्ड जा रहा है उतना बैकवर्ड जा रहा है, कोई डिस्टरबेंस नहीं था, लेकिन डिस्टरबेंस आ गया। कॉमन आया कि नहीं है, डिस्टरबेंस आ गया और ये वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। बोलो, क्योंकि ये पार्शियल नहीं है, ये पार्शियल वैल्यू है C अल्फा। कुछ पार्ट है टूटा, कुछ पार्ट टूट के आया है, ये पूरा आया है, ये बहुत ज्यादा है। अब बहुत ज्यादा है मतलब इसका इफेक्ट यहाँ होने वाला है। अब बताओ ये वैल्यू A प्लस की वैल्यू कितनी हो गई, A प्लस का कंसंट्रेशन हो गया C0 प्लस C अल्फा यहाँ से, C0 यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। ये वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई, आपने इक्विलिब्रियम में बैठे हुए आदमी को डिस्टर्ब कर दिया है, ये वैल्यू बढ़ा दी। अगर आपने ये वैल्यू बढ़ा दी बेटा, एक सिंपल सी बात बताओ, रिएक्शन बैकवर्ड में जाने लगेगा। बढ़ा दिया, ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाओ ना, अगर इधर से बढ़ गया है तो इसको घटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे क्या करना है, इक्विलिब्रियम में फिर से आना है। इक्विलिब्रियम में फिर से आने कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। जितना टूटा था उसको कम कर दिया, वापस भेजना, इधर भेजना मतलब अल्फा कम हो रहा है। बोलो, रिएक्शन जा रही है बैकवर्ड, क्योंकि इधर की वैल्यू ज्यादा हो गई, A प्लस की वैल्यू ज्यादा हो गई, इधर हो गया ज्यादा, तो वापस इक्विलिब्रियम लाने के लिए पीछे भेजेगा। मतलब क्या हुआ, अल्फा क्या हुआ, डिक्रीज। भैया अल्फा और डिक्रीज हो रहा है, बाकी सब में अल्फा इंक्रीज की बात करें तो यहाँ अल्फा डिक्रीज हो रहा है। एक तो बेचारा पहले से ही गरीब था और गरीब हो गया, एक तो गरीब था पहले से, वीक था और वीक हो गया। तो कॉमन आयन इफेक्ट से क्या होता है, अल्फा डिक्रीज होता है। क्या होता है, अल्फा डिक्रीज होता है, गरीब और गरीब हो जाता है, तो वही वाली बात है, गरीब के बगल में अमीर आके खड़ा हो गया तो गरीब की क्या हैसियत रह जाएगी। बोलो है क्या, गरीब और गरीब हो जाएगा, अल्फा और डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तो यहाँ से हम लोग इसको हटा ही देंगे। बोलो बेचारे, क्या ही मतलब है, अल्फा बहुत कम हो गया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, आपने एक कहावत सुनी होगी, एक तो तितलौकी ऊपर नीम पे चढ़ी, या तो ऐसे सुना होगा, एक तो करेला ऊपर से नीम पे चढ़ा। इसका क्या मतलब, एक तो गरीबी ऊपर से आटा गीला। कई सारी कहावतें यहाँ सही बैठती हैं। मतलब एक तो बेचारा पहले से ही गरीब था, कॉमन आयन इफेक्ट से क्या हुआ, आटा भी गीला हो गया, जो आटा खाने लायक बचा था वो भी गया।
बोला है क्या, एक तो गरीब था और गरीब हो गया, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं वीक और वीक हो गया, वीक और वीक हो गया। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, वीक और वीक हो गया, बिना इन सब के आयनिक इक्विलिब्रियम समझ में नहीं आएगा। और आज की बात हमेशा याद रखना, एक सिंपल सी लास्ट का एक मोटिवेशन आपको देके जा रहा हूँ, है ना, इसलिए अमीर बनना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो आप गरीबी के बगल में अमीरी कोई आ गया ना तो वीक गरीब और गरीब हो जाता है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना इस बात, ठीक है बेटा। तो यहाँ से अल्फा क्या होगा, डिक्रीज, कॉमन आयन, बहुत सिंपल लैंग्वेज आपको मैंने सिखाया है ना, ऐसी चीज़ें आसानी से मिलती नहीं बेटा, तो आसानी से इसको नोट करो, जल्दी से सीख जाओ। मैंने बहुत स्मार्ट वे में सिखाया, बहुत ज़्यादा लेंदी कोई चीज़ पढ़ाई नहीं है आपको, बहुत ज़्यादा लेंदी आपको प्रॉब्लम करे, बहुत आसानी से आपने सीख गया। अल्फा से यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट से हुआ क्या, रिएक्शन गई बैकवर्ड, अल्फा हो गया और डिक्रीज, अल्फा और डिक्रीज हो गया, सी अल्फा बहुत कम हो गया, आप जानते हो तो गरीब था ऊपर से और गरीब हो गया, है ना। तो ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसी से सॉल्व होंगी, बहुत सारी चीज़ें इसी से सॉल्व होंगी बेटा, बहुत ध्यान से याद रखना है। ये अल्फा के बारे में जितना मैंने आज पढ़ाया इसको बहुत अच्छे से याद रखना है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।